हाँ, 8.2 के 26 क्वेश्चन तक अपन कर चुके हैं पिछले क्लास में। अब आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन उसमें कठिन होती चली जाएगी। तो अब देखें, बाकी सवाल कठिन नहीं है, मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन कठिन होगी। तो आपको कैलकुलेशन कैसे कैसे करनी है, एन का मान ज्ञात कीजिए ताकि ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य हो। तो आपको पता है गुणोत्तर माध्य का क्या मीनिंग बताया, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी। यदि कोई दो संख्या ए तथा ए कैपिटल बना दिया, ये स्मॉल ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य, तो ए बी के बीच में गुणोत्तर माध्य, ये ऐसा पड़ेगा। अब यहाँ जीएम खुद की वैल्यू दे रखी है, जीएम क्या है ये उठा के रखें, ये गुणोत्तर माध्य बता दे। तो ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन बट ए की पावर एन प्लस बी की पावर। एक ये गुणोत्तर माध्य फिर से बता दूं, मान लो ए और बी कोई दो पद है, इसके बीच में है गुणोत्तर माध्य, कोई एक बीच वाला पद, दो पदों के बीच वाला पद एक गुणोत्तर माध्य होता है, जिसकी वैल्यू ऐसे, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। गुणोत्तर माध्य ये दिया हुआ है, ए तथा बीच के गुणोत्तर माध्य है। तो ऐसा एन के किस मान के लिए होगा, एन हम क्या रखें कि ये सिचुएशन गुणोत्तर माध्य के में बन जाए, बराबर अंडर रूट ए बी, ऐसा दिया हुआ। तो अब इसको कैसे हल करें, क्या इसका सिस्टम है, क्या वो बात है, तो आप देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें जरा, आपको पता चल जाएगा क्या है। इसका गुणा तो इधर कर दें, इसका गुणा इधर कर दें, तो अंडर रूट ए बी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन आ जाए बराबर, और इसका एक से गुणा करें, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन। अब बस ये कैलकुलेशन ही देखनी है आपको, कैसे कैलकुलेट करते हैं ऐसे सवालों को। थोड़ा कैलकुलेशन अजीब सा लगेगा, कैसे हल करना है आपको देखने में अजीब लग रहा है, कहां से क्या शुरुआत करें। अंडर रूट ए अंडर रूट बी, अंडर रूट ए बी है, इसका अंदर गुणा करेंगे जरा, तो आप समझ रहे हो इसमें ए बी के पावर दोनों के ऊपर आधी आधी पावर है। मैं इसको एक बार खोल के लिख देता हूँ, डायरेक्ट आपके गुणा में दिक्कत, ए की पावर या एक बटे दो है और बी की पावर भी एक बटे दो, ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं, तो दोनों को मिक्स करके पावर अंडर रूट लगाएंगे। देखो ऐसा क्यों लिखा है मैंने, ताकि ये अंदर गुणा करना है इसमें, तो आपको गुणा करने में आसानी हो, इसलिए ऐसा लिखा है, प्लस बी की पावर एन प्लस। तो अब इसका गुणा करेंगे, देखें तो ए की पावर एक बटे दो तो ये है, और ए की पावर एन ये है, इसमें गुणा होते ही क्या बनेगा, ए की पावर एन प्लस एक बटे दो, क्योंकि घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो एन प्लस एक बटे दो ये ए की पावर आया, लेकिन साथ में बी की पावर एक बटे दो और है, प्लस फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, तो यहाँ ए की पावर एक बटे दो इंटू बी की पावर एन प्लस एक बटे दो, क्योंकि बी की पावर यहाँ एन तो यहाँ है और बी की पावर एक बटे दो यहाँ है, तो ये घाते आपस में जुड़ जाएंगे, बराबर ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन। हमें दरअसल एन की वैल्यू निकालनी है, समझना कैसे निकल के आएगी। तो यहाँ देखें ए बी सब दे रखा है, और ए और बी अलग अलग है, एक भाग को इधर ले लें, एक को इधर, इसका मतलब ए पार्ट को इधर ले लेते हैं, बी वाले पार्ट को एक को उधर कर दें, कैसे। तो आप इस वाले भाग को तो इधर ले जाते हैं, इस ए को इधर ले आए एक बार, तो एक की पावर एन प्लस एक बटे दो इंटू बी की पावर एक बटे दो, इस ए की पावर यहां लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ए की पावर एन प्लस वन बराबर बी की पावर एन प्लस वन, तो पहले से यहां थी,
इसको उधर ले जाएंगे तो एक की पावर एक बटे दो डॉट बी की पावर एन प्लस एक बटे दो, ये सीन आएगा। अब इसको आगे देखें कि आगे कैसे हल करना है। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है आपके समझ में आए तो ये चीजें बैठेंगी थोड़ी सी। तो आप देखेंगे एक की पावर एन प्लस एक बटे दो यहां भी है, पर आप कहोगे यहां नहीं है, और यहां भी है। ये एन प्लस वन है, इसका मतलब एन प्लस पूरी एक घात है। इस वन को मैं एक बटे दो प्लस एक बटे दो लिख सकता हूं। इस वन को आप समझें एक बार कि एक की पावर एन प्लस वन है, तो इसको लिखा जा सकता है एक की पावर एन प्लस एक बटे दो प्लस एक बटे दो, तभी तो वन बना। तो इसका मतलब एक की पावर एन बटे दो तो पूरा कॉमन प्लस वन बटे दो है, इसका मतलब एक की पावर एक बटे दो से गुणा और हो रहा है, तब जाके वो प्लस हुई है। तो आप समझ रहे हैं इसमें क्या एलसीएम आएगा, ये मतलब कॉमन आएगा एक की पावर एन प्लस एक बटे दो, तो यहां क्या बचेगा बी की पावर एक बटे दो, तो ये बचेगा माइनस ए की पावर एक बटे दो, ये बचेगा बराबर। जब यहां ऐसा आया है तो यहां भी सेम ही आएगा, बी की पावर एन प्लस एक बटे दो यहां कॉमन आ रहा है, तो यहां देखेंगे b की पावर एक बटे दो तो यहां बचे, क्योंकि अब b की पावर n प्लस वन है, हमने n प्लस एक बटे दो ही कॉमन लिया, एक बटे दो घात यहां रह गई, और ये तो पूरा पूरा पद यहां है ही है, माइनस ए की पावर एक बटे दो और बची। तो आप देखेंगे ये पूरा की पूरा पद सेम है और आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा जी गुणोत्तर माध्य ए जी बी ऐसा है गुणोत्तर, इसीलिए मैंने लिखा ना। तो आप देखें बचेगा क्या, यहां बचेगा एक की पावर एन प्लस एक बटे दो बी की पावर एन प्लस एक बटे दो। अब आप सोचेंगे पहली बार कुछ अलग अटपटासी चीज कि ए बराबर बी, घाते समान है तो ये भी समान होगा। तो आप एक चीज ये बताओ क्या ये ए और बी बराबर हो सकते हैं, गुणोत्तर माध्य है ये बीच में, और गुणोत्तर श्रेणी में, तो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ते हुए क्रम में आएगा, ये कभी ए और बी कभी बराबर नहीं हो सकते, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये कभी बराबर नहीं होंगे। तो फिर करना क्या है, हमें ए बराबर बी करना भी नहीं था, हमें तो एन का मान निकालना है, इसको नीचे लाएंगे, इसको नीचे लाएं, ए की पावर एन प्लस वन एन प्लस ए बी की पावर एन प्लस एक बटे दो, और यहाँ क्या बचेगा केवल वन वन। इसका मतलब हमें एन की मान कैसे निकलेगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक ए बटे बी एन प्लस एक बटे दो बराबर, और चूंकि वन है हम जानते हैं ए बटे बी की पावर जीरो लिखा जा सकता है इसको, किसी की पावर जीरो लगाएं तो उसका मान सदा एक होता है, तो इसकी पावर जीरो लगाएं, तो अब आप देखेंगे यहाँ एन प्लस एक बटे दो की पावर क्या जाएगी, क्योंकि अब ये दोनों बेस समान है, घातों को मैंने इक्वल कर दिया, तो एन की वैल्यू क्या आएगी माइनस का एक बटे दो। यदि मैं यहाँ एन का मान माइनस का एक बटे दो रखूं तो ये ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य बन जाएगा, बस ये इसका मतलब था। ठीक है, नोट डाउन करें, बहुत अच्छा सवाल है। आने वाले जितने भी अब सवाल हैं वो सारे कैलकुलेटिव हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा आएगी सब में, बस बाकी चीजें कठिन कुछ नहीं है, एक एक स्टेप बड़े ढंग से हिसाब से लिखा है। फिर भी आपको कोई बात इसमें हो तो रिमाइंड कर करके एक बार फिर से देख लेना। ये 28वां सवाल देखें हम, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है,
तो दिखाइए कि संख्याएं 3 प्लस 2√2 रेशो 3 माइनस 2√2 के अनुपात में है। मतलब यदि उनका योगफल गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, कोई दो संख्याएं मान लो, तो दो संख्याओं का रेशो होगा वो इस रेशो में होंगी वो दो संख्याएं। देखो कैसे आएंगी, क्या है, क्या ज्ञात करना है इसमें। तो आप माने दो संख्याएं, माने सबसे पहला काम, माना जो दो संख्याएं हैं ए तथा बी है, ए और बी मान ली हमने संख्या। तो अब इसके प्रश्न में दो संख्याओं का योगफल, इसका मतलब ए प्लस बी, उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। गुणोत्तर माध्य होता है अंडर रूट ए बी, इसका 6 गुना, 6 से गुना कर दिया। बोलो बात कुछ पल्ले पड़ी? तो अब क्या करना है, कैसे हमें, मेरे को ए और बी संख्या का रेशो निकालना है। इसका मतलब मुझे ए और बी का मान निकालना है, बस ये समझे आप। यदि ए अपॉन बी या ए बी का मान आपस में थी क्या, तो उनका रेशो हमें निकाल सकते हैं। तो कैसे ही जुगाड़ करके हमें इसमें क्या सिस्टम करना है कि आपको इसमें ए और बी का मान बनाना है कैसे ना कैसे। तो क्या सिस्टम रहेगा, कैसे, ये a प्लस बी तो दिख रहा है, इसमें 2 रूट ए बी जोड़ दे। सॉरी, ये काय से लिखा मैंने, प्रश्नानुसार। आप देखिए कंडीशन प्रश्नानुसार दिया गया, प्रश्न के हिसाब से ये चीज आ रही है। मैंने 2 रूट ए बी दोनों तरफ जोड़ दिया, 6 रूट ए बी में इधर भी 2 रूट ए बी जोड़ दिया। ऐसा क्यों किया, अब ये आपको सोचना ही काम है बस कि कैलकुलेशन बनाने मुझे तो ए बी के मान निकालना, तो ए बी के ऐसे कुछ समीकरण हो, ए बी के कुछ ऐसे समीकरण बने ताकि मैं उससे आसानी से निकाल सकूं। मुझे यहां से दिखा कि ये कुछ स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ स्क्वायर किसका बन रहा है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का ये स्क्वायर है। जरा देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो बी प्लस 2a, इसलिए ऐसा बन गया बराबर 8 अंडर रूट ए बी। एक तो ये इसका स्क्वायर बन गया, देखिए बात समझ में आ रही। अब ऐसा ही कोई अंडर रूट ए माइनस बी का और बन जाए तो और ज्यादा बढ़िया जुगाड़ बनेगा। अब देखें जरा वो कैसे बनता है, अभी एक ही मिनट। तो बात आपके समझ में बैठी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर बन गए 8 रूट ए। और आप कहोगे सर आपने जोड़ा ही क्यों, यदि इसमें से घटा देते तो क्या फिर कुछ नहीं बनता, बिल्कुल तभी बनता। तो ऐसा करते हैं अपन, इसका एक समीकरण नाम 1 दे देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 रूट ए बी दोनों तरफ जोड़ दिया। अब फिर से अपन ऐसे लिखें और इसका समीकरण दे देते हैं नाम अब 2। समीकरण 1 में से 2 रूट ए बी घटाने पर, मैंने यहां 2 रूट ए बी दोनों तरफ जोड़ा था, ऐसा करते हैं इस बार घटा देते हैं, ठीक है समीकरण। तो घटाएं ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और यहां 6 रूट ए बी था, माइनस 2 रूट ए बी कर देते हैं। तो अब देखोगे अब भी ये वर्ग बन रहा है, यहाँ प्लस था तो अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, अब यहाँ माइनस है तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो अगली लाइन में क्या आएगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर 6 में से 2 चले गए तो 4 अंडर रूट, ये समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया मैंने।
समझ में आ रहा है? ये समीकरण 2 हुआ, ये समीकरण 3, क्या है दिखाई दे रहा है सही से? ओके, है ना? तो ये समीकरण नंबर 3 हुआ। अब क्या करना है? अब देखें, हमें तो ए बी निकालना है, ए रेशो बी, दोनों संख्याओं का रेशो निकालना है। तो अब समीकरण 2 में 3 का भाग दे देते हैं। समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर समीकरण 2 तो ये रहा, समीकरण 3 ये रहा, दोनों को भाग दे दो आपस में। तो अपन देंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर, यहां है 8 अंडर रूट ए बी बटे 4 अंडर रूट ए बी, ये भाग आया। देखें एलएचएस का एलएचएस में भाग दिया, आरएचएस का आरएचएस में भाग दिया, इस प्रकार से अपन दोनों भाग देंगे तो बराबर ही आएंगे। तो यहां देख रहे हैं अंडर रूट ए बी से अंडर रूट ए बी कट जाएगा, 4 दूनी 8, और ये पूरे पे लगा दें वर्ग, तो इसका मतलब मैंने इस वर्ग, इसका वर्ग खोलूंगा, अगली लाइन में क्या आएगा? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर, ये 2 का क्या बन जाएगा? अंडर रूट 2/1 लिख देता हूं, 2 एकम देव से कटा, इसका वर्ग, ये क्या स्क्वायर था, जैसे इस पे से मैंने स्क्वायर खोला, ये अंडर रूट 2/1 बनाया। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं आया? तो वो भी चीज समझो, जब हम फाइनलाइज आंसर निकालते हैं तब प्लस माइनस, अभी हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, हमें तो ए बटे बी लाना है कैसे न कैसे। अब इसमें क्या जुगाड़ किया जाए कि ए बटे बी आए? तो यहां से एक अलग चीज आपको सीखनी पड़ी, योग अंतरानुपात। ये बहुत पहले काम आता था और कई बार काम लिया भी है आपके यहाँ चैप्टर में, अब पहली बार ले रहे हैं योग अंतरानुपात। ट्रिग्नोमेट्री में भी शायद एक आध बार लिया हो, योगांतरानुपात से आप योगांतरानुपात का यूज करें। ये क्या होता है? अंश बटे हर, ये अंश बटे हर, तो ये हर वाली संख्या को अंश में जोड़ दिया जाए, एक बार घटा दिया जाए, ऐसे सेम इधर एक बार जोड़ दिया जाए, एक बार घटा दिया जाए, तो भी अनुपात बराबर ही रहता है। ये एक योगांतरानुपात का थ्योरी है। तो मान लो अंश तो ये, इसमें ये हर है, इसको एक बार तो जोड़ दूं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, मैं नीचे वाले हर को जोड़ रहा हूं, समझे आप? अब के घटा रहा हूं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए, और ये माइनस माइनस ये बन जाएगा अंडर रूट बी प्लस का। जैसे मैंने इसको घटाया, यहां तो माइनस हो गया और ये माइनस वाला प्लस, सेम इधर ये प्रोसीजर यहां करना, रूट 2 में एक, यहां पे हर क्या? एक है, एक को एक बार जोड़ दिया और एक बार इसमें से घटा दिया, ये काम किया है अपन ने। तो यहां देखें क्या चीज आ रही है, तो आप देखेंगे अंडर रूट बी से ये कट रहा है, ए से ये कट रहा है, ये अगली लाइन में क्या आएगा? थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज पड़ेगी, और सवाल है ये थोड़ा बड़ा। एक बार आप यहां तक उतारो, मैं इधर से मिटाता हूं, ये आपने सारी चीज समझ में आ रही थी, ये नोट करें। इस लाइन को मैं यहां लेता हूं एक बार, तब जाके थोड़ा सा हल करेंगे। वहां साइड में ये हो ही नहीं पाएगा, जगह की थोड़ी सी कमी है, कोई बात नहीं, आप ये रिमाइंड करके सारा कुछ देख सकते हो बोर्ड पे, क्योंकि अब ये सवाल जितने भी आ रहे हैं आगे सब कैलकुलेशन वाइज थोड़े से बड़े बड़े हैं। आपको कैसे याद रहेंगी चीजें, तो ये आपको एक दो बार
प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सारी चीज याद आएगी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे याद रखना है कि कब योगांतर अनुपात लगाना है। ऐसी चीज दिखते ही योगांतर अनुपात लगाते हैं। देखो 2 अंडर रूट ए, बाकी तो फिर कैलकुलेशन अपने आप होती चली जाएगी। 2 अंडर रूट ए, नीचे 2 अंडर रूट बी, ऐसा बचा। यहाँ ऊपर अंडर रूट 2 + 1 बट्टे अंडर रूट 2 - 1। हमें पता है नीचे इसका परिमेयीकरण कर देते हैं एक बार। अंडर रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, परिमेयीकरण कर दिया। तो यहां देखें ये 2 से तो ये 2 कट रहा है और ये क्या बच रहा है, अंडर रूट ये बच रहा है। ऊपर जरा देखें क्या बन रहा है, अंडर रूट 2 + 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 + 1 का होल स्क्वायर, हाँ, बट्टे नीचे अंडर रूट 2 का स्क्वायर -1 अर्थात 2 - 1, एक ही आया ये तो यहाँ पे अंडर रूट a/b बराबर, इसको खोलें एक बार। मेरे पास शायद कुछ गड़बड़ हुई है, हमने कुछ ऐसा किया है, नहीं परिमेयीकरण नहीं करेंगे। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मिस्टेक हुई क्योंकि अंडर रूट आ रहा है, ऑलरेडी अंडर रूट आ रहा है, हमें परिमेयीकरण की जरूरत ही नहीं है। अंडर रूट आ रहा है, इसमें अंडर रूट बराबर अंडर रूट 2 + 1 अंडर रूट 2 - 1। ये अंडर रूट हटाना है ना, हमें तो आंसर लाना a/b, तो अंडर रूट हटेगा, इसका स्क्वायर करेंगे ऑटोमेटिक ही सारी चीज हट जाएगी। तो यहाँ दोनों तरफ वर्क करने पर a/b और इधर अंडर रूट 2 + 1 बट्टे अंडर रूट 2 - 1 का स्क्वायर। तो आप देखें a/b बराबर, इसका स्क्वायर करें, a² 2 1 + 2 अंडर रूट 2 बटे इसका स्क्वायर करेंगे 2 + 1 - 2 अंडर रूट 2। हल करेंगे a/b, तो 2 और 1 3 + 2√2 बटे 3 - 2√, ये ही सिद्ध करना था कि दो संख्याओं का योग उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तो दिखाइए भी संख्याएं इस अनुपात में है। देखो ये संख्याएं दोनों a और b जो मैंने मानी थी संख्या, 3 + 2√2 और 3 - 2√2 के अनुपात में ही है। ये आपका पूरा 28वां सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है, बात क्लियर, नोट डाउन। एक सवाल और देखें, ये बहुत मस्त इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का आप देखें। ये जो 27, 28, 29 इन तीनों सवालों की मैं केवल एक ही वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कैलकुलेशन वाले सवाल है, आप एक बार इनको ढंग से समझ के, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो, मतलब यदि कोई दो धातु संख्या है तो उसका a तथा g, a तो समांतर माध्य और g गुणोत्तर माध्य है, तो सिद्ध कीजिए वो संख्याएं a + - अंडर रूट a + g a - g के रूप में होंगी। मतलब संख्याएं बता दी कि इस टाइप से a +- एक संख्या ये प्लस वाली होगी तो दूसरी माइनस वाली होगी, जैसा भी ऐसा बताया गया। तो देखें, माना वे दो धनात्मक संख्याएं a तथा b,
माना वो दोनों धातु संख्याएं a तथा b है, हमने मान लिया। तो एक तरफ तो समांतर माध्य दिया हुआ है, तो हम जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस b बटे 2, और समांतर माध्य दिया गया a, ये दिया हुआ a, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब दूसरा दिया गया गुणोत्तर माध्य, हम जानते हैं अंडर रूट ए बी बराबर ये होता है g, समीकरण नंबर 2। अब फिर से इन दोनों को कोई ऐसे हल करें ताकि हमें a और b के मान मिल जाए। बस हमें a और b का, जैसे अभी a और b के रेशियो निकाले थे, अब क्या मान मिल जाए और a और g के रूप में मिल जाए। तो वो देखें जरा कैसे, हमें पता कैसे चलेगी कब कहाँ करना है। पिछले सवाल में कुछ और कैलकुलेशन, यहाँ कुछ और तरीके से कर रहे हैं, वापस निकालना वही a और b है। तो यहाँ देखें हमें ये a और b किस रूप में चाहिए, a प्लस जी अंडर रूट ए माइनस जी, ऐसा कुछ चाहिए। तो ये कब आते हैं ए प्लस जी और ए माइनस जी, ये तब आते हैं यदि ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो। यदि ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो तो हम जानते हैं ए प्लस जी ए माइनस जी के रूप में आता है। तो बस यही समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके घटाने पर, मतलब इनका वर्ग करके फिर घटाना है। जैसे a प्लस बी बटे 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर, ऐसे बनेगा। पहले समीकरण का वर्ग कर दिया, दूसरे समीकरण का वर्ग कर दिया, आपस में घटा दिए, तो एलएचएस में से एलएचएस गया, आरएचएस में से आरएचएस गया। क्योंकि अब इसको यदि खोलेंगे तो वो ही रूप बन पाएगा, इसलिए हमें पता चला कि इन दोनों का वर्ग करके आपस में से घटाना। अब जरा बस अब कैलकुलेशन बची है केवल, अब कैलकुलेशन करना है। तो इसको कैलकुलेट करें तो आप देखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 4 माइनस, यहां देखेंगे तो केवल ए बी बचेगा, अंडर रूट तो खत्म, बराबर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ऐसा कुछ है। 4 का इसमें गुणा हो रहा है, साफ साफ दिख रही है चीज। तो 4 का गुणा हो रहा है, एक लाइन और लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्योंकि 4 जब मैं एलसीएम लूंगा तो माइनस का 4 माइनस 4ab बटे 4 बराबर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देख पा रहे हैं आप सही से? तो ये कुछ चीज बन रही है, आप खोल के देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab है। इसका मतलब ये तो कुछ और ही बन रहा है मामला। देखो इसको खोलिए, मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab बटे 4 बराबर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो आप देखोगे माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का 2ab बचेगा, माइनस का 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बटे 4 बराबर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4 बराबर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो अब क्या सिस्टम बना, अब इसका दोनों तरफ वर्ग करते हैं, अंडर रूट वर्ग में दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देता हूं। यहां पर देख लें, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर
अच्छा, वर्गमूल कैसे लिया, कहां से मुझे को ये बात कोई मन में उपजी, अरे अब इनका वर्गमूल लेना है भाई। ये चीजें थोड़ी सी आप समझेंगे तो आप देखें, ये ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्यों बनाया है, ताकि ए प्लस जी ए माइनस जी बने, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, देख रहे हो, तो यहाँ अंडर रूट लगा है, इसका मतलब यहाँ भी अंडर रूट होना चाहिए कायदे से। तो ये अंडर रूट जब आएगा दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो इससे फायदा ये की होगा, स्क्वायर लग रहा है यहाँ का, ये खत्म, ए माइनस बी, 4 का वर्गमूल किया 2, और यहाँ पे इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 3 बना दी है। देखें यहाँ पे बात समझ आ रही है। तो अब हमें तो ये ए और चाहिए था, ए प्लस माइनस, तो ए तो तब आएगा जब हमें ए और बी के मान मिलेंगे। तो यहां देखें ए प्लस बी बटे 2 है, ये ए माइनस बी बटे 2 है। तो ऐसा करें, समीकरण 1 व 3 को एक बार तो जोड़ दें, ए का मान निकल आएगा, एक बार घटा दें, बी का मान निकल आएगा। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर अब थोड़ा सा मुझे संख्या की जरूरत, इसकी जरूरत पड़ेगी इस जगह की। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, एक बार सवाल को मिटा रहा हूं। ये सवाल संख्या इस रूप में होना चाहिए, ये छोड़ दिया मैंने बस, है ना, ताकि आपको पता चले इस रूप में आएंगे। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर ऐड कर रहा हूं, समझो एक समीकरण कौन सा है, ये एक, ये समझो, तो a प्लस बी बटे 2 प्लस ए माइनस बी बटे 2 जोड़ दी, LHS LHS बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर। तो यहां पर 2 एलसीएम आया, a प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस बी से माइनस बी कट गया, 2a बटे 2, 2 से ये 2 कट गया, मैं पूरा लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी बटे 2, ये यहां से कटेगा, और ये 2a आएगा, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो आप यहां देखोगे 2a बटे 2, ये 2 से ये गया, a बराबर a प्लस अंडर, अब इसको खोल दे, a प्लस जी ए माइनस जी, अब मैं खोल दिया, a का मान निकल के आएगा a प्लस जी ए माइनस, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, मैं अब तक नहीं खोल रहा था। यहाँ नहीं खोला, यहाँ नहीं खोला, यहाँ नहीं खोला, लास्ट में आके हमने इसको खोल रहे हैं, क्योंकि लिखने में आसान हो रहा है ना छोटा सा, अब यहाँ पे हमने खोल दिया, तो ये a की वैल्यू आ गई, क्योंकि उसमें संख्या ऐसे बोला था, दोनों संख्याओं हैं जो इस रूप में होंगी, तो ये a प्लस इस रूप में आ गई एक संख्या, तो a बराबर, दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, तो समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, ओके घटा देते हैं एक बार, तो घटाएं, अब देखो a प्लस बी बटे 2 माइनस ए माइनस बी बटे 2 बराबर a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये आएगा। यहां पर देखेंगे फिर से वही 2 एलसीएम, और अब क्या ए कटेगा, 2b आएगा ऊपर, तो 2b बटे 2, ये यहां से कटा, a माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो ये b का मान आ गया, ये a का मान आ गया, इसका मतलब आप समझ रहे, ये यहां से a का मान है ना, तो यहाँ भी यहां से देखें माइनस का ये आएगा,
इस ए से कट जाएगा बी या माइनस माइनस प्लस 2b/2, 2 से 2 कट रहा है तो b तो ये होगी, a ये होगी। ऐसा ही पूछा था दोनों संख्याएं इस रूप में होंगी। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों संख्याएं इस रूप में ही होंगी। तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः a तथा b a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी के रूप में होंगे। ठीक है, ये आपका पूरा सवाल 29वां। बहुत ही अच्छे सवाल थे। 27, 28, 29, आपके 3 और बचे, 30, 31 और 32, और ये पूरा 8.2 चैप्टर फिर फिनिश होगा। तो 3 सवाल बहुत बड़े और अच्छे, बहुत महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।